छोड़कर आलस अनुशासित बनना होगा। छोड़कर आलस अनुशासित बनना होगा। जिंदगी में कुछ बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा। आसान नहीं कामयाबी का सफ़र, कच्चे पक्के रास्तों पर चलना होगा। नहीं आएगा हर बार कोई संभालने, नहीं आएगा हर बार कोई संभालने, खुद ही संभलना और सीखना होगा। खुद ही संभलना और सीखना होगा। आज हम लोग जो है हिंदी व्याकरण का निबंध करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए VVI है, और बिल्कुल आसान शब्दों में और बिल्कुल अपने भाषा में, एकदम जो है खाटी देहाती भाषा में, जो कि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं, समझते हैं निबंध। ठीक है, तो निबंध जो है हम लोग का सबसे पहला जो है दहेज प्रथा, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। एकदम देखिए लिख दिए बिल्कुल देहाती अंदाज में, एकदम देहाती अंदाज में अपने भाषा में समझिए और अपनी भाषा में क्या करिए, इसको लिखिए। तो हम लोग का जो है सबसे पहले देखिए दहेज प्रथा। ठीक है, तो दहेज प्रथा सुनिएगा। दहेज प्रथा देखिए, कोई भी निबंध लिखने से पहले आपको उसके बारे में जो है शब्दों की जानकारी होना चाहिए, उसके बारे में आपके दिमाग में जो है भाषा और शब्द होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी है, तब नहीं आप कुछ लिख पाइएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले 1 से 2 बार पढ़ना है, बुक हो तो बुक से, क्वेश्चन बैंक हो तो क्वेश्चन बैंक से। और जब आप पढ़ लीजिएगा तो बहुत सारा शब्द जो है दहेज प्रथा जैसे लिख रहे हैं, तो उसके बारे में बहुत सारा शब्द हमारे दिमाग में आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो लिखना आसान होगा। और लिखने से पहले हमको क्या कर लेना है, माइंड मैपिंग कर लेना है कि क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी निबंध लिखिए तो उसका एक छोटा सा, सबसे शुरुआत एक छोटे से पंक्ति से, एकदम सुंदर सा पंक्ति से शुरू करते हैं तो पढ़ने वाले को मजा आएगा, उसके बाद नंबर आपको ज़्यादा देगा। जैसे कि हम लोग समझते हैं, देखिए, जब से जन्म लेती है बेटी बस एक ही बात सताती है। जब से जन्म लेती है बेटी बस एक ही बात सताती है, कहाँ से लाऊंगा दहेज के पैसे, ये सोच कर माँ बाप को दुख बहुत सताती है। ठीक है, जब से जन्म लेती है बेटी बस एक ही बात सताती है, कहाँ से लाऊंगा दहेज के पैसे, ये सोचकर माँ बाप को बहुत सताती है। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगे वाह क्या सुंदर सा पंक्ति, और उसके बाद उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि बच्चा जो है अच्छा है और अच्छा लिखा है। तो अब जो है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना, या इसी को हम परिभाषा भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो दहेज प्रथा के बारे में यहाँ पर साधारण सा छोटा सा जानकारी देना है, कम शब्दों में। ठीक है, तो देखिए दहेज प्रथा कहते किसे हैं, इसको हम लिख दिए। ठीक है, तो देखिए, भारतीय समाज में विवाह के समय लड़की पक्ष से लड़का पक्ष को अत्यधिक मात्रा में धन दौलत वस्तु एवं जेवरात इत्यादि देना पड़ता है, जिसे दहेज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं। और इस जो प्रथा, जो परंपरा चली आ रही है कि शादी में लड़की वाला जो है लड़का वाला के ढेर सारा धन दौलत जेवर जठिया देगा, तो वो क्या कहलाता है, ये प्रथा जो प्राचीन समय से ये व्यवस्था चला रहा है उसको कहा जाता है दहेज प्रथा। जो वस्तु दे रहे हैं उसको दहेज, और ये प्रक्रिया जो चला रहा है हमारे समाज में उसको कहते हैं क्या, तो दहेज प्रथा। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना में, या परिभाषा भी कह सकते हैं, परिभाषा। तो भारतीय समाज में विवाह के समय लड़की पक्ष से लड़का पक्ष को अत्यधिक मात्रा में, देखोगे शादी में बहुत सारा दहेज देना पड़ता है, तो धन दौलत वस्तु जेवरात इत्यादि जो है देना पड़ता है, जिसे दहेज कहते हैं। और इस व्यवस्था को, इस परंपरा को क्या कहा जाता है, दहेज प्रथा कहा जाता है। तो इतना हमको लिख देना है प्रस्तावना में। आगे हम लोग देखिए लिखेंगे इसका क्या, तो सबसे पहले लिखेंगे दहेज का शुरुआत, आखिर दहेज का शुरुआत कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए दहेज का शुरुआत सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है इसका लाभ हानि समझेंगे। तो देखिए, प्राचीन समय में विवाह में लड़की की माँ जो है अपने बेटी और दामाद को खुशी पूर्वक कुछ वस्तु, जैसे कि सोना, खाने पीने का सामान जो है, वस्त्र, खाट पलंग इत्यादि, जब विवाह होता था ना प्राचीन समय में, तो माँ जो होती थी, एक संतान जो है, एक बेटी जो है, एक माँ से, एक पिता से जो है 10 साल 20 साल, लगभग जो है 20 साल 25 साल माँ के घर में, अपने पिताजी के घर में रहती है, पलती है, और उसके बाद अपने हिसाब से जीवन
खुशीपूर्वक बिताती है, और अचानक से किसी दूसरे के घर में जाना है सब कुछ छोड़ के, तो कुछ चीज़ें जो है जो उसके लिए प्रिय था या उसको शौक था, तो उसको खुशीपूर्वक माँ जो है क्या करते थे, देते थे, ताकि बेटी जाए तो वहाँ खुश रहे। ठीक है, तो सुनिएगा, प्राचीन समय में विवाह जो है, विवाह में लड़की की माँ अपने बेटी और दामाद को खुशीपूर्वक, खुशी से कुछ वस्तु देते थे, जैसे जो है जेवर जठिया कुछ दे दिया, उसके बाद जो है खाने पीने का कुछ सामान, जैसे बेटी यहाँ रह रही तो कुछ अच्छा चीज़ उसके लिए फेवरेट है, भुंजा फूटा, निमकी या कुछ और, तो उस काजू किशमिश बादाम तो खुशी से दे देते, ले बेटी जइहा तो वहाँ की करिया खैया। ठीक है, क्योंकि वहाँ जाएगी तो क्या कराएंगे, तुरंत मांगेगी। तो इस तरह से जो है खाने पीने का सामान, कोई कपड़ा जो उसको बहुत शौक था कि ऐसा कपड़ा हम पहने, चाहे पहनती थी तो वैसा दे देते थे ताकि वहाँ जाएगी तो पहनेगी। खाट पलंग इत्यादि जो है और भी वस्तु जो भी अपना इच्छा अनुसार देते थे। बाकस बेटी जो भी, ले बेटी बक्साई ले लिए, एकदम खाए वाला सामान रखिया, एकदम सिंगरवा रखिया, कोई ले नहीं लो, इस तरह से, ताकि बेटी वहाँ जाए तो खुश रहे। और धन देते थे, कुछ गोड़ लगाए, गोड़ लग कर बेटी जा नहीं, ले बेटी 4,000 रुपया 5,000 10,000 ले बेटी रख ले, काम दे तो कुछ जो है जरूरत रहो तो तेरा से करिया केकरा से मांग मसांग, इस तरह से दे देते थे खुशीपूर्वक। और फिर बाद में ये धीरे धीरे यह जो है क्या हुआ, अस्थाई होते चला गया, और यही चीज़ बाद में धीरे धीरे जो है अस्थाई होते चला गया। अब वस्तु दे रहे हैं, जेवर जठिया, खाट पलंग गोदरेज, तो इसको ले जाने में भी परेशानी, तो जो है लड़का का दिया, यार क्या बोलो ना मम्मी के पैसा दे देंगे, पापा को बोलो ना पैसा दे देंगे, वहीं खरीद लेंगे हम लोग। बेटी भी जो है मार जो है लहरिया कट मार ले, हिल वाला सैंडल, उसके बाद जो है झमाझम अब बैग ऐसे, और उसके बाद वो भी करे, हाँ मम्मी काहे ली वाला देर ना, पैसे भी दे देना वहीं खरीद लेवे। इस तरह से जो है तो अब जो है पैसा देवे लगा, तो पैसा देवे लगा तो लालच बढ़ना शुरू, और उसके बाद सब जो है लड़का के तरफ से समझने लगा कि अरे तो पैसा उससे मांगो। अब फिर धीरे धीरे फिर वही क्या हुआ, मांग करना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले खुशी दिया जाता था, फिर लेकिन जबरदस्ती। तो देखो क्या हुआ कि और वह धीरे धीरे फिर अस्थाई होते चला गया, और फिर लड़का पक्ष से जो है जबरदस्ती इसकी क्या किया जाने लगा, मांग किया जाने लगा। इस प्रकार से दहेज प्रथा का शुरुआत हुआ, और आज समाज में जितना अधिक दहेज लिया जाता है उसका उतना ही अधिक इज्जत किया जाता है, सम्मान किया जाता है। देखना गांव समाज में आप लोग देखते होंगे, जिसको जो है ज़्यादा तिलक मिलता है पूरा गांव समाज में हल्ला, वाह फलाना कितना तिलक मिला, 4 व्हीलर गाड़ी मिला, मोटरसाइकिल मिला, जेवर मिला, जठिया मिला, खूब बड़ा है। तो आज समाज में जो है जितना अधिक दहेज लिया जाता है उतना ही अधिक इज्जत उनका है, माना जाता है। ठीक है, किया जाता है। आज जितने अमीर और पढ़े लिखे लोग होते हैं उतने ही अधिक दहेज की मांग करते हैं। जितना अमीर रहेगा और जितना पढ़ा लिखा इंसान होगा आज उतना अधिक जो है दहेज का मांग करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बेरोजगार हो तो कम से कम 2 से 4 लाख रुपया, अगर कोई बेरोजगार है, कुछ नहीं कर रहा है, दिल्ली बम्बई ढलैया में, और उसके बाद जो है फैक्ट्री लोहा फैक्ट्री में काम कर रहा है, और कहेगा कि हम महीना में 40,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, 50,000 महीना कमा रहे हैं, 1 लाख महीना कमाते हैं, तो वहाँ कुछ करते हैं बल, कुछ नहीं, साइन मोहर करते हैं। और बाद भी बेरोजगार है, और नहीं तो वो तो चलो बेचारा कम से कम ढलैया, और उसके बाद जो है लोहा फैक्ट्री में कामों कर रहा है तो उसको चलो दिया तिलक। लेकिन जे बेरोजगार है, इसी जो है घूम रहा है न सोने, गांजा बीड़ी भांग सिगरेट पी रहा है, दारू, और बाद भी तिलक फरमाएगा, उसके बाद गाड़ी कहेगा एगो की चाहिए, हीरो होंडा। ठीक है, तो आज जो है जितने अमीर और पढ़े लिखे लोग होते हैं उतने ही अधिक दहेज की मांग करते हैं। बेरोजगार हो तो 2 से 4 लाख, अगर डॉक्टर या मास्टर हो, सरकारी, हमारा नियर प्राइवेट है, ठीक नहीं, तो 8 से कई लाख, 10 लाख। ठीक है, और अगर IAS IPS हो गया तो मत पूछिए, फिर तो जो है सोने और पैसा सस्ता उलेबे करेगा वो, तो कम से कम 50 से 60 लाख की मांग करते हैं। तो आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं उतना ही अधिक जो है, और जितने अमीर है उतना ही अधिक पैसे की क्या करते हैं, मांग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख दिए क्या, शुरुआत। अब जो है आगे लिखेंगे परिणाम, इसका परिणाम, इसका गलत क्या प्रभाव समाज में, क्या दिक्कत, इससे परेशानी होता है। तो देखिए, दहेज प्रथा भारतीय समाज के लिए अभिशाप है, और इसके कारण जो है समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां जो है उत्पन्न होता है।
क्या क्या बुराई है, क्या क्या जो है इससे परेशानी उत्पन्न होता है। तो देखिए, कन्या के पिता को लाखों का दहेज देने के लिए घूस, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, काला बाजारी या घर खेत बेचना पड़ता है। ऐसा ऐसा जो है विवाह होता है, उसमें देखते हैं कि किसी इंसान का खेत घर बिक जाता है, कर्जा में बेचारा चल जाता है। बेटी तो ब्याह कर देता है, लेकिन वो बेचारा जो है अंदर से टूट जाता है। खूब खुश तो लगेगा, लेकिन अंदर से बेचारा टूटा हुआ इंसान रहता है। ठीक है, तो घूस बेचारा क्या करेगा, कोई नौकरी कर रहा है या कुछ कर रहा है तो गलत काम कर जो है घूस लेगा, या इस तरह से पैसा जैसे भी आ जाए कोशिश करेगा कि कैसू पैसा आ जाए ताकि तिलक दे दे, तो इससे समाज में बुराई उत्पन्न होगा। ठीक है, तो घूस, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, काला बाजारी, घर खेत इत्यादि बेचना पड़ जाता है। माता पिता ऋण के बोझ से क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं बेचारे। दहेज के कारण अच्छी लड़कियों का जो विवाह है अयोग्य लड़कों के साथ कर दिया जाता है। देखते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की है, लड़का अनपढ़ है, उसके बाद बेचारा लड़की के बाप जो है, लड़की के पिता जो है पैसा नहीं दे पाएंगे, कम तिलक में करने के लिए लड़का अगर तैयार है, पैसा उसका है पैसा वाला, तो कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छी अच्छी लड़कियों का जो विवाह है किससे कर दिया जाता है, आंध्रा बैरा से कर दिया जाता है। अब बेचारी को रहना पड़ता है, मजबूरी है। आगे देखिए, दहेज के लिए कई लड़कियों के विवाह के लिए जो है आया बारात तक लौट जाता है। बहुत सारे ऐसे आप लोग सुनते होंगे कि दहेज के लिए जो है दहेज नहीं दिया, उसके वजह से बारात आया हुआ लौट गया कि आप जब तक जो है दहेज नहीं दीजिएगा तब तक शादी नहीं होगा, सिंदूरदान नहीं होगा। लड़का तक जो है, खुद लड़का भी उठ के चल जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार की बुराई है। सोचिए उस पिता के दिल पर क्या बीतता होगा, जिस पिता ने पूरे शौकों के साथ जो है सजाया होगा मंडप हर कुछ, बस थोड़ी सी रकम अगर नहीं दे पाया तिलक, उसके वजह से अगर बाराती घूम जाए, क्या इज्जत रह जाएगा उस इंसान, और कितना दुख बीतेगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए, समझते हैं। अगला अगला बुराई क्या है, ऐसे ढेर सारा लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है उतना ही लिखें जितना से काम चल जाए। ठीक है, अगला, दहेज के लिए बहू को फांसी लगाकर तो कहीं जो है जलाकर मार दिया जाता है। देखते हैं कि कभी कभी तिलक चलिए नहीं दिया, शादी तो कर लिया, लेकिन बाद में उसको खूब दहेज के लिए जो है परेशान, फांसी लगा के मार दिया, नहीं तो उसको जो है क्या कर देगा, जला के मार देता। आप लोग आए दिनों में जो है आप लोग न्यूज़ जो है में सुनते होंगे, टीवी मोबाइल में आप देखते होंगे कि फलाने जगह जो है दहेज के चलते लड़की को फांसी लगा दिया, जला के मार दिया। ठीक है, आगे, और तो कहीं हर दिन उसे जो है अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। अगर तिलक नहीं दे पाया तो बहुत सारे लड़कियों को क्या किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है रोज, कच्ची दल को बाबूजी, की दल को बप्पा, इस तरह से उल्टे पुल्टे शब्द के साथ उसको जो है रोज बेचारी को सुनना पड़ता है, रोज प्रताड़ित किया जाता है। ज़्यादा कुछ बोला उसको बाद जो है उस पर और अत्याचार। तो इस तरह से प्रत्येक दिन प्रताड़ित किया जाता है, केवल किस बात को लेकर, दहेज को लेकर। आगे अब इस प्रकार से हम लोग लिख दिए बुराई। अब आगे हम लोग लिखेंगे कि आखिर बुराई है तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है, रोकने का उपाय। तो रोकने के उपाय, तो देखिए, दहेज प्रथा को रोकने के लिए अनेक प्रकार के उपाय हो सकते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार है। देखिए, दहेज प्रथा को रोकने के अनेक उपाय हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख उपाय जो ज़्यादा उपयोगी है उसको हम लिखे हैं। ठीक है, और हम अपने अनुसार लिखें। तो देखिए, लड़के एवं लड़कियों को इतनी शिक्षित जो है, इतनी शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें जो है किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। सबसे पहली बात, लड़का हो या लड़की हो, उसको इतना शिक्षा दे दिया जाना चाहिए कि वह खुद से जो है अपना जीवन बिताने के लिए स्वतंत्र हो, किसी पर निर्भर ना रहना पड़े कि फलना पैसा देगा उसके अनुसार ही हमको चलना होगा। ठीक है, तो इतना शिक्षित हो जाना चाहिए जिससे जो है अपना जीवन खुद बिता सके, खुद पैसा कमा सके। आगे, लड़के को अपने अंदर धन कमाने की इतनी सामर्थ्यता पैदा करनी चाहिए कि उसे जो है किसी से मांगने की नौबत ना आए। इतना पैसा लड़का को कमाने के योग्य बन जाना चाहिए लड़का को, हर उस लड़का को, कि उसे जो है किसी से भीख मांगने के लिए, दहेज मांगने का नौबत ना आए। अगर सभी लड़का अगर सोच ले तो या जो है दहेज प्रथा काफ़ी हद तक जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे,
दहेज प्रथा को रोकने के लिए जो है कठोर से कठोर नियम कानून बनाना चाहिए और कड़ी से कड़ी जो है सजा दिया जाना चाहिए। अगर दहेज प्रथा को रोकना है तो सरकार को इस पर जो है क्या करना चाहिए, कड़ी से कड़ी कानून बनाना चाहिए और उसे जो है कड़ी से कड़ी कानून और उसके बाद कड़ी से कड़ी सजा दिया जाना चाहिए। और केवल कानून बनना नहीं चाहिए बल्कि उस पर अमल भी किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे आगे देखिए और क्या कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब जो है लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए और विचार में बदलाव लाना चाहिए कि जबरदस्ती जो है दहेज का मांग नहीं करना चाहिए। लोगों के विचार, हर इंसान के अपने विचार को बदलना चाहिए। ठीक है, अपने विचार को बदलना चाहिए। नहीं कि बेटी के जो है ब्याह कर रहे हैं तो बड़ी टेंशन में है कि जो है तिलका कैसे दिए, अब बेटा के ब्याह के बारी आया तो उसके बाद जो है मुँह छाइट के कह रहा है कि हम 15 लाख 20 लाख लेंगे, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, तो लोगों के विचार में बदलाव लाना चाहिए और जो है जागरूक किया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए। जो जागरूक हैं अगला आदमी को समझाए और उसके बाद जो है लोग अपने विचार को बदलें ताकि जो है क्या करें, दहेज जो है, हाँ अगर खुशी से कोई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ज़बरदस्ती नहीं मांगना है। ठीक है, आगे हर लड़कियों के द्वारा जो है दहेज की मांग करने वाले लड़कों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। हर वह लड़की जो है दहेज मांगने वाले लड़के को क्या कर दे, बहिष्कार कर दे। अगर 2-4 जगह से लड़का के बहिष्कार कर दिया जाएगा, हर लड़की जो है शादी नहीं करेंगे, जाओ ऐसे ही रहेंगे, तब जो है खुद जो है कहेगा कि कोई बात नहीं, तिलक नहीं लेंगे। तो ऐसा कब होगा, जब लड़की पढ़ लिख करके पैसा खुद कमाएगी, तब अपने गोबर ठोकते होकर बाद कहेगा कि हम नहीं करेंगे ब्याह, रही ऐसी। तो इसके लिए जो है लड़की को कार्य करना होगा, उसको पढ़ना होगा, उसको जो है अपने आप पर जो है निर्भर होना होगा। आगे उपसंहार, उपसंहार में जो लिखे उसके सारांश रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए दहेज लेना या देना गलत नहीं है, दहेज लेना या देना गलत नहीं है। ठीक है, गलत क्या है, तो दहेज जो है प्रेम स्वरूपी दिया गया उपहार है। दहेज जो है वो खुशी से दिया गया उपहार है, गिफ्ट स्वरूप दिया जाता था। यदि खुशी से दहेज दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। लेकिन जबरदस्ती दहेज का क्या किया जाए, दहेज का मांग किया जाए तो गलत है। अगर जबरदस्ती दहेज का मांग किया जाए तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। आगे जो है देखिए शुरुआत में और सबसे अंत में कोशिश करिए कि जो है पंक्ति लिख दीजिए ताकि उसको पढ़ने के बाद अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो नंबर अच्छा से देगा। तो लास्ट में देखिए लिखेंगे, आओ हम सब मिलकर अभियान चलाएं, आओ हम सब मिलकर अभियान चलाएं, दहेज प्रथा को जड़ से मिटाएं। आओ हम सब मिलकर अभियान चलाएं, दहेज प्रथा को जड़ से मिटाएं। इस प्रकार से पंक्ति के साथ हम वो लास्ट करेंगे, और जब लास्ट करेंगे तो एग्जामिनर को जो है ऊपर भी अच्छा लगा, नीचे भी, बीच में अगर कहीं कुछ मिस्टेक भी अगर रहा तो उसको इग्नोर करके जो है नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दहेज प्रथा था। मिलते हैं अगले निबंध में, अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।